रात के 1:45 बज रहे थे। चर्चगेट स्टेशन पर एकदम सन्नाटा पसरा था। दिन में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां अब बस खामोशी थी। विरार जाने वाली 1:55 की आखिरी लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चुपचाप खड़ी थी। सुरेश, जो 50 साल से ऊपर का था, एक बहुत पुराना और पक्का मोटरमैन था। 30 साल हो गए थे उसे यही काम करते करते। उसकी जिंदगी ट्रेन की पटरी की तरह ही थी। रोज सुबह चर्चगेट से शुरू और रात को विरार पर खत्म। बीवी के जाने के बाद तो ये ट्रेन ही उसका घर, परिवार, सब कुछ थे। उसने अपनी बोतल से चाय पी, जो अब तक बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। सब कुछ रोज जैसा ही था। फिर भी आज रात हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। ठीक 1:55 पर घंटी बजी। सुरेश ने हॉर्न बजाया और लीवर आगे कर दिया। ट्रेन ने एक झटका खाया और धीरे धीरे सरकने लगी। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ लोग थे जो शायद नाइट शिफ्ट करके घर जा रहे थे और अपनी सीटों पर ऊँघ रहे थे। सब नॉर्मल था, लेकिन सुरेश का दिल मान नहीं रहा था। मुंबई सेंट्रल स्टेशन आने से ठीक पहले अचानक ट्रेन की बत्तियां एक पल के लिए झपकीं और बंद हो गईं। केबिन में अंधेरा छा गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पुरानी ट्रेनों में ऐसा होता रहता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरेश के होश उड़ा दिए। केबिन में लगा इंटरकॉम, जो सालों से कबाड़ पड़ा था, अचानक चालू हो गया। उसमें से पहले खरखराने की आवाज आई और फिर किसी औरत के रोने की आवाज। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, ऐसी आवाज जिसमें बहुत दर्द था। सुरेश के हाथ कांप गए। उसने इंटरकॉम का स्विच देखा, वो तो ऑफ था। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? कुछ सेकंड बाद आवाज खुद बंद हो गई और लाइटें भी वापस आ गईं। सुरेश ने पसीना पोंछते हुए खुद को समझाया, मेरा वहम है, थक गया हूं बस। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये वहम नहीं, बल्कि एक डरावने सफर की शुरुआत थी। महालक्ष्मी स्टेशन पर ट्रेन रुकी। कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा नहीं। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, सुरेश ने शीशे में देखा कि आखिरी डिब्बे में कुछ लोग चढ़े। वो लोग अचानक न जाने कहां से आ गए थे। उनके कपड़े बड़े पुराने फैशन के थे। एक आदमी ने धोती कुर्ता पहना था तो एक औरत पुरानी सी साड़ी में थी। लेकिन सबसे अजीब थे उनके चेहरे, एकदम पत्थर जैसे। न कोई खुशी न कोई गम। वे चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए अंदर आए और सीटों पर बैठ गए। सुरेश ने ट्रेन आगे बढ़ा दी, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान उसी आखिरी डिब्बे पर था। वे लोग मूर्तियों की तरह चुपचाप बैठे थे। कोई फ़ोन नहीं देख रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, बस सब सामने घूर रहे थे। सुरेश का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने गार्ड राम सिंह को फ़ोन लगाया। हेलो राम सिंह, उसने कहा। उधर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की साएं साएं की आवाज़ आ रही थी। राम सिंह, सुन रहा है क्या? सुरेश ने फिर चिल्लाकर पूछा। तभी फ़ोन से एक ठंडी, बेजान आवाज़ आई, जो राम सिंह की नहीं थी। आवाज़ ने कहा, यहाँ कोई राम सिंह नहीं है, और फ़ोन कट गया। ये सुनते ही सुरेश के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी ट्रेन में आखिर हो क्या रहा था? अंधेरी स्टेशन आने वाला था। उसने सोचा कि वो ट्रेन रोककर खुद आखिरी डिब्बे में जाकर देखेगा। लेकिन ट्रेन अंधेरी स्टेशन पर रुकी ही नहीं। वो पूरी स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार कर गई। सुरेश ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक जाम हो गया था, जैसे किसी और ने ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। ट्रेन अब उसके काबू से बाहर थी। वो अब ड्राइवर नहीं, बल्कि एक कैदी था। अब ट्रेन उन जगहों पर रुकने लगी जिनका नामो निशान भी नहीं था। किसी सुनसान झाड़ी के पास ट्रेन रुकती, आखिरी डिब्बे का दरवाज़ा खुलता और वो अजीब लोग उतरकर अंधेरे में गायब हो जाते। इंटरकॉम पर अब रोने के साथ साथ हजारों लोगों की फुसफुसाने की डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। सुरेश की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने लड़ना छोड़ दिया और बस सीट पर बैठा रहा। तभी उसे अपनी खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। खट खट। उसने डरते डरते बाहर देखा तो उसकी रूह कांप गई। बाहर एक अंग्रेज़ों के ज़माने का टिकट चेकर यानी टीटी हवा में तैर रहा था। उसकी वर्दी फटी हुई थी
और उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। उस भूत ने अपनी हड्डी जैसी उंगली से आगे की तरफ इशारा किया। सुरेश ने उस तरफ देखा जिधर भूत इशारा कर रहा था। दूर अंधेरे में एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जैसा स्टेशन दिख रहा था। स्टेशन के बोर्ड पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, ठाकुरवाड़ी। ये नाम सुनकर सुरेश को सब कुछ याद आ गया। पुराने लोग बताते थे कि सालों पहले यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। एक बोगी में आग लग गई थी जिसमें एक पूरी बारात जलकर मर गई थी। उसके बाद से यह स्टेशन और लाइन दोनों बंद कर दिए गए थे। सुरेश सब समझ गया। ये लोग उसी बारात के मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं और आज वो अनजाने में उनका ड्राइवर बन गया था। ट्रेन ठाकुरवाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। सारे यात्री उतरे और प्लेटफॉर्म पर लाइन बनाकर खड़े हो गए। सबसे आखिर में एक छोटी सी बच्ची उतरी। उसने जली हुई फ्रॉक पहनी थी और हाथ में एक झुलसी हुई गुड़िया पकड़ी थी। वो बच्ची बाकी लोगों के साथ नहीं गई। वो रुकी, पलटी और सुरेश की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस बहुत सारा दुख था। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ उठाकर सुरेश को बाय किया। ये देखकर सुरेश का सारा डर गायब हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे उन आत्माओं पर बहुत तरस आया। उसने भी अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर उसे बाय कहा। जैसे ही वो बच्ची अंधेरे में गायब हुई, सब कुछ अचानक ठीक हो गया। इंटरकॉम बंद हो गया, ब्रेक काम करने लगे और ट्रेन में लगी डरावनी ठंडक भी चली गई। जब ट्रेन विरार पहुंची तो सुबह के 4 बज रहे थे। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। गार्ड राम सिंह भागता हुआ आया। सुरेश भाई, कहाँ थे आप? भगवान का शुक्र है आप ठीक है। अंधेरी के बाद तो ट्रेन जैसे गायब ही हो गई थी, वो घबरा कर बोला। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह चुपचाप ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर चला गया। उस रात के बाद सुरेश ने फिर कभी ट्रेन नहीं चलाई। उसने नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए अपने गांव चला गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी मुंबई की पटरियों पर देर रात में आखिरी लोकल के जाने के बाद कभी कभी एक अनजान ट्रेन चलती है। एक ऐसी ट्रेन जिसकी आखिरी बोगी में हमेशा कुछ खामोश यात्री बैठे होते हैं और शायद उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर रात कोई नया ड्राइवर उस ट्रेन को चला रहा होता है।